अप्रैल 2026 से हमारी देश की सरकार पूरे देश में E20 पेट्रोल मैंडेटरी कर देते हैं। ये देखिए गन्ने का रस। तुम्हें हर लीटर पेट्रोल पे 20% गन्ने का जूस अपने गाड़ी में डालना ही होगा। ये इसलिए करा गया है क्योंकि सरकार की मानना है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। फिर दूसरा रीजन ये दिया गया कि ये गन्ने का जूस अपने गाड़ी में डालो तो पेट्रोल का दाम हम 15 रुपए पर लीटर कर देंगे। जनता ने कहा अच्छा, और हमारे पर्यावरण के लिए ये नेक काम करने में सबसे बड़ा जिन्होंने योगदान दिया, जिन्होंने ये पूरी जिम्मेदारी संभाला, उस व्यक्ति का नाम है नितिन गडकरी जी। 60% इथेनॉल, 40% बिजली, उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। देखो भाई लोग, इथेनॉल की वजह से देखो गाड़ियों में कैसा कैसा प्रॉब्लम आ रहा। देखो अंदर पूरा कैसा जमा होगा, पूरा कचरा। गाड़ी का पूरा मदर सिस्टर हुआ है। लोगों की गाड़ी का माइलेज एकदम से 30% से ड्रॉप हो गया है। एवरेज देखो, ये 4 की एवरेज। गाइस इतना बुरा लग रहा है ना। कल मैंने आपको दिखाया था, हमारी गाड़ी की माइलेज हो गई थी 17 से सीधा 9 पे, और आज पता कितनी हो गई है? आज हो गई 5 की। भाई ये देखो 5 की माइलेज दिखा रहा है। भाई ये क्या हो गया इथेनॉल की वजह से यार। पहले मेरी गाड़ी माइलेज दे रही थी 9 और 10 की, अभी माइलेज दे रही है 6 और 7 की। गाड़ियां कहीं भी खराब हो जा रहे हैं, स्टार्ट नहीं ले रहे हैं। लोगों ने अपनी बहुत सारी दिक्कतें जताई। अब कुछ ही दिन पहले नितिन गडकरी जी एक इंटरव्यू करते हैं जहां पर उन्होंने लोगों की ये सारी समस्या को फेक बता दिया, ये फॉरेन फंडेड बता दिया। E20 हमारा है, इसमें एक भी तकरार नहीं। ये पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड झूठा प्रचार है। इसमें ऑयल कंपनियां भी टेंडर निकालती है, तो उनका तो दुकान बंद होगा तो नाराज तो होने वाले लोग है ही। ब्राजील में 27% 2070 से इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं। अच्छा, सच में गडकरी जी आप ब्राजील का एग्जाम्पल दे रहे हो? तो फिर आ जाओ इसके ऊपर बात करते हैं। नितिन गडकरी जी का ये जो ताजा स्टेटमेंट आए हैं सारे क्रिटिसिज्म्स के ऊपर, हम इन 5 पॉइंट्स को देखेंगे। अगर सच में ब्राजील में 27% इथेनॉल मिलाकर वहां पर लोग यूज कर रहे हैं, तो हमारे देश में सिर्फ तो 20% हुआ है। लोग इतना कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? क्या इथेनॉल की वजह से सच में माइलेज ड्रॉप हुआ है लोगों का? क्या है खर्चा और माइलेज के बीच का मैथ? सच में इथेनॉल क्या बायोफ्यूल है? क्या सच में हमारा पोल्यूशन कम हो रहा है या फिर सब जुमला है? हमारे देश में आज के टाइम पे इथेनॉल के अलावा भी ऑलमोस्ट हर चीज में प्रॉब्लम है। प्राइवेट व्हीकल आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि E20 पेट्रोल डालकर आपके गाड़ी में आपकी गाड़ी की ऐसी तैसी कर दिया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसकी वजह से 10 डेथ्स पर डे हो रहे हैं। सड़कों पर गड्ढों की वजह से लोगों की जान जा रही है। अब हर चीज के लिए हम टैक्स तो प्रॉपर दे रहे हैं, बट फिर भी ये प्रॉब्लम स्टिल इंडिया में है। अगर इन चीजों की वजह से सडनली आपको कोई दिक्कत आ जाती है तो कोई आपको बचाने नहीं आएगा और आपके ऊपर होगा एक हेवी मेडिकल फाइनेंशियल बर्डन। अब हम सब पैसा बचाते हैं, SIP करते हैं, तरह तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट जब बारी इंश्योरेंस की आती है तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही पर होता है। प्रॉब्लम ना ये है कि हमें इंडिया में कभी सिखाया नहीं जाता इन चीजों के बारे में, इंश्योरेंस कैसे काम करता है, लाइफ इंश्योरेंस क्या क्या कवर करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि हेल्थ इंश्योरेंस का फाइन प्रिंट क्या होता है, हम में से ज्यादा लोगों को नहीं पता, राइट? ऐसे बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं होता है और इसी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के चलते हम एक रॉन्ग पॉलिसी अपने लिए डिसाइड कर लेते हैं और ये हमें पता ही नहीं होता है। हमें पता तो तब चलता है जब उसी वक्त के वक्त हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। और इसी इंफॉर्मेशन गैप को फिल करने के लिए मैं डिट्टो का इंश्योरेंस मास्टर क्लास रिकमेंड करता हूँ। एक फ्री लाइव 60 मिनट का सेशन इजी इंग्लिश में, जहाँ डिट्टो के एक्सपर्ट्स आपको यही नॉलेज देते हैं। डे 1 पे टर्म इंश्योरेंस, जहाँ आपको सिखाया जाता है कि क्या क्या कवर होना चाहिए और किस एज तक कवर लेना चाहिए एंड बहुत सारी चीजें। और डे 2 पे हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सिखाया जाता है, जहाँ कितने अमाउंट का कवर आपके लिए सफिशिएंट है एंड कौन सी ऐसी चीजों का ध्यान रखें जिससे क्लेम के वक्त आपको परेशानी ना हो। डिट्टो इज जीरो द बैक्ड एंड ट्रस्टेड बाय 10 लाख हैप्पी कस्टमर्स एंड इनका सर्विस कंप्लीटली स्पैम फ्री होता है एंड इनके इन मास्टर क्लास में रियल क्लेम स्टोरीज भी ब्रेक डाउन करा जाता है ताकि आप वही गलती ना करें जो दूसरे लोग करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिट्टो आपको फोर्स सेलिंग नहीं करता। इस मास्टर क्लास में आपको सिर्फ प्योर एजुकेशन मिलेगा। 50,000 से भी ज्यादा लोग इस मास्टर क्लास को ज्वाइन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है। अभी अपना फ्री स्पॉट बुक कीजिए और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को खुद को एजुकेट करके सुरक्षित कीजिए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो नितिन गडकरी जी हमें दे रहे हैं वो है ब्राजील का एग्जाम्पल कि देखो भैया, ब्राजील में तो 27% इथेनॉल यूज कर रहे हैं वो, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो 20% इथेनॉल यूज करने में? ब्राजील में 27% 2070 से इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं। अमेरिका में 10% इथेनॉल पेट्रोल में डालते हैं। जर्मनी में 10%, स्वीडन में 10% डालते हैं। फिलीपाइंस में 10% है, थाईलैंड में 10% है और जापान में 10% है। तो भैया पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। गन्ने का जूस अपने गाड़ी में डालते रहो
वरना अगर नहीं डाले तो तुम। ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। ब्राजील में 27%। आई एग्री, ब्राजील में 27% इथेनॉल है, बट ये कंप्लीट बात नहीं है। ब्राजील में 1979 से ही, मतलब 1980s के टाइम से ही, आज से करीब 45 साल पहले से अपने देश के व्हीकल्स इस काबिल बना लिए थे कि वो 100% इथेनॉल पे चल सकते हैं और उनके गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगा। उन्होंने अपने गाड़ियों को इस काबिल बना लिया था आज से 45 साल पहले ही। 1973 में जब पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस चल रहे थे, तो पूरी दुनिया की तरह ब्राजील में भी बहुत ऑयल क्राइसिस देखने को मिले। तो उन्होंने सोचा कि इसका कुछ सोल्यूशन निकालते हैं परमानेंटली। फिर उन्होंने एक टारगेट लिया कि हमें हमारे देश के सारे गाड़ियों को फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स में बदलना होगा, जो गाड़ियां प्योर इथेनॉल या फिर प्योर पेट्रोल या फिर दोनों के ब्लेंड में चल सकता है। 2003 में उन्होंने करके भी दिखा दिया और धीरे धीरे आज ब्राजील के पूरे देश की 90% गाड़ियां फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स हैं। हमारी तरह नहीं कि 90% पेट्रोल व्हीकल्स हैं। हमारी देश की बात करें तो हमारे सड़कों पर जो व्हीकल्स चलते हैं वो कंप्लीट इथेनॉल कैपेबल ही नहीं है। ये तो जस्ट अभी हुआ है। ये 2-4 महीने पहले हीरो ने 2-4 गाड़ियां निकाले और कौन ही खरीद रहा है इसे। हमारे देश में तो E20 कैपेबल गाड़ियां ही ये अप्रैल 2023 में बनने शुरू हुए हैं। बट उनका क्या, जिन्होंने उससे पहले गाड़ियां ली है, जिन्होंने 2022, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 में गाड़ियां ली है, उनकी गाड़ियां तो अभी भी सड़कों पे वैलिड है। लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि उनका फ्यूल पंप खराब हो रहे हैं, उनके टैंक्स में जंग पड़ रहे हैं, जिनके E20 सपोर्टेड गाड़ियां नहीं है। E20 से जो प्रॉब्लम आ रही है, फ्यूल टैंक में क्या है, एक गाद बन रही है। क्यों बन रही है? गन्ने का रस है जो यहाँ जम रहा है। ये सब बातें, ये सब प्रॉब्लम्स आपको पूरी तरीके से बताया नहीं जाएगा। आपको सिर्फ छोटा सा एक हिस्सा बताया जाएगा कि ब्राजील में तो 27% है, ब्राजील में 27%। तो हम क्यों नहीं यूज कर सकते? असल में वो 45 साल पहले से ही इतने कैपेबल है कि वो 100% इथेनॉल पे रन कर सकते हैं। हम नहीं है। तो हमारी देश की कंडीशन को ब्राजील के E27 से कंपेयर करना एक बहुत ही चाइल्डिश कंपैरिजन है। कोई सेंस नहीं बनता इसका। और दूसरी बात, तो अपने जापान का एग्जाम्पल दिया और जापान में 10% है। तो मैं आपको बता दूं, आपको जिन्होंने ये कागज पकड़ाए हैं वो आपको गलत डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं। जापान अपने देश के पेट्रोल में 10% इथेनॉल नहीं मिलाता। जापान करंटली 1 लीटर पेट्रोल पे सिर्फ और सिर्फ 1.7% ही इथेनॉल मिला रहे हैं और 98.3% फ्यूल उनका प्योर पेट्रोल है। जापान में जिस 10% इथेनॉल की बात गडकरी जी कर रहे हैं, वो जापान ने प्लान करा कि उनको 2030 तक लाना है, ना कि अभी लाना है, क्योंकि उनके कार कैपेबल ही नहीं है। और हम जिस गर्म तवे पे बैठे हैं E20 फ्यूल पर, जापान में वो 2040 तक लाया जाएगा, ताकि उनके देश में स्मूथ एक ट्रांजिशन हो सके, उनके गाड़ियां अच्छे से कैपेबल हो जाए, फिर वो लाएंगे धीरे से। ना कि एक दिन सुबह अचानक से उठेंगे और बोलेंगे पूरे देश में आज से E20 चालू। उनको अच्छे से पता है कि हमारे इस डिसीजन की वजह से आम जनता का जो नुकसान होगा, जो उनके खर्चे बढ़ेंगे, वो एक दिन दहाड़े डकैती से कम नहीं है। और बाकी देश की भी जो नाम नितिन गडकरी जी ले रहे हैं, अमेरिका में 10%, जर्मनी में 10%, स्वीडन में 10% डालते हैं। उनके देश में भी करीब करीब 20 साल पहले ही उस कैपेबल गाड़ियां आना शुरू हो चुका है, जिसमें ये E10 सपोर्ट कर सकता है। तो हमारे देश का ब्राजील के 27% इथेनॉल से कंपेयर करना मेरे हिसाब से एक बहुत ही मैनिपुलेटिव स्टेटमेंट है। अब गडकरी जी का दूसरा पॉइंट है एनवायरमेंट, कि ये तो बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली है, ये बायोफ्यूल है, देखो कितना ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, बहुत अच्छा है बच्चा, अपने गाड़ी में डाल लो। मैं चाहता हूं कि देश का प्रदूषण समाप्त हो। कोई झूठा काम नहीं होगा, देश के हित में काम होगा, पर्यावरण के हित में काम होगा। इस आदमी का कहना है कि हम इथेनॉल से एनवायरमेंट बचा रहे हैं। आओ दिखाता हूँ हम एनवायरमेंट कैसे बचा रहे हैं। गन्ने से 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 3600 लीटर वाटर वेस्ट होता है। वही अगर आप मक्के से 1 लीटर इथेनॉल बनाओगे तो आपको 4370 लीटर पानी वेस्ट करना पड़ेगा। एंड राइस से सिर्फ 1 लीटर इथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर से भी ज्यादा पानी वेस्ट करा जाता है। और फिर नितिन गडकरी जी कहते हैं कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। ये कौन से यूनिवर्स, कौन से मल्टीवर्स से एनवायरमेंट फ्रेंडली दिख रहा है? देश में ऑलरेडी पानी की दिक्कत स्टार्ट हो चुका है। मुंबई में महंगे से महंगे फ्लैटों में पानी नहीं आ रहे हैं। Water crisis in several parts of the country. The BMC has announced fresh curbs in Mumbai, including a ban on water supply to construction sites. Several apartments too are facing a water crisis. कई लोगों को दूसरे इलाकों में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के घर नहाने के लिए जाना पड़ रहा है। लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज को पानी की किल्लत की वजह से मजबूरन पानी की सप्लाई कट करना पड़ रहा है। बेंगलोर, अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, इन सिटीज में भी अब भारी पानी की दिक्कत देखा जा रहा है। लोग घंटों बाल्टी लेकर धक्के खा रहे हैं जस्ट टू कलेक्ट सम वाटर। और हम गन्ने का जूस बनाने में, इथेनॉल बनाने में इतना सारा पानी वेस्ट कर रहे हैं।
पानी एक्चुअली में वेस्ट कैसे हो रहा है ये समझने के लिए हमें इन प्लांट्स की बायोलॉजी समझना होगा। जब आप इथेनॉल बनाने की गोल को ध्यान में रखकर गन्ना, चावल और मक्का उगाते हैं तो ये जो पानी हम फार्मिंग लैंड पर डालते हैं, अगर हम इरिगेशन सिस्टम से डाल रहे हैं तो इसमें जो मोटर चल रहा है, इसमें जो एनर्जी खर्च हो रहा है वो एक कॉस्ट है। अब जो वाटर फार्मिंग ग्राउंड्स पे भर दिया गया है ताकि प्लांट्स इसे सोख सके, वो प्लांट्स ज्यादातर सोख लेते हैं और कुछ परसेंटेज वेपराइज होकर उड़ जाता है। अब इन प्लांट्स ने जो पानी सोखा है उसमें थोड़ा सा पानी प्लांट्स के बॉडी में रहता है और ज्यादातर पानी पत्तों से बाहर निकलते हैं एज अ स्वेट। पेड़ ये करता है खुद को ठंडा करने के लिए, जैसे हम इंसान करते हैं। अब सूरज की रोशनी की वजह से वो स्वेट, वो पानी वेपराइज होके उड़ जाता है। अब ये जो मॉइस्चर भाप होके उड़ गया, इसमें से जो क्लाउड्स बनेंगे वो भले ही इन लोकल एरियाज का वाटर लेके उड़ रहा है, बट एग्जैक्टली यहाँ बरसात नहीं होगा। ये क्लाउड्स कहीं और जाके बरसेंगे, कुछ समुद्र में चला जाएगा, कुछ जाएगा दूसरे स्टेट, कुछ जाएगा दूसरा कंट्री। तो जो लोकल एरिया में ग्राउंड वाटर था जिसको निकाल के ये फार्मिंग करा गया, वो वापस इस लोकल एरिया के ग्राउंड में गया ही नहीं, जिस वजह से आपका पूरा इस एरिया में वाटर शॉर्टेज हो गया। अब आप ये कहोगे ये तो राइस में भी होता होगा या फिर दूसरे जो फसल उगाते हैं उसमें भी ये सेम प्रोसेस ही होता है। हाँ, फूड फार्मिंग में भी ये होता है। हमें फसल उगाकर जो आउटपुट मिलता वो हमें इथेनॉल से नहीं मिलेगा। वो जो सैक्रिफाइस हमें करना पड़ता है, वो जो हमारा मॉइस्चर चला जाता है, अब इथेनॉल की वजह से उसमें एक भागीदार गन्ना भी बन गया। अब बहुत सारे फील्ड पर गन्ना उगेगा जिसमें हमें इतना सारा वाटर खर्च करके जो आउटपुट हमें मिलता था वो रिटर्न अब हमें नहीं मिलेगा। और अगर इथेनॉल बनाने वाली कंपनी किसानों को थोड़ा अच्छा भाव देते हैं गन्नों की, तो वो बाकी फसल छोड़कर गन्ना उगाना ही स्टार्ट करेंगे। बाकी फसल वो नहीं उगाएंगे, जिसकी वजह से हमें फूड शॉर्टेज देखने को मिलेगा और फूड प्राइसेस बढ़ेंगे। फिर अगर इथेनॉल बनाने में इतना सारा पानी एक्चुअल में खर्च होता है तो फिर ब्राजील कैसे कर रहा है? ब्राजील के पूरे देश में इतना सारा इथेनॉल कैसे प्रोडक्शन हो रहा है? तो क्या उनका ग्राउंड वाटर खर्च नहीं हो रहा? ब्राजील एक जियोग्राफिकली ब्लेस्ड एरिया में अपना गन्ने का प्रोडक्शन करता है। ब्राजील का साओ पाउलो सिटी, जहाँ पर उनके देश का 54% ऑफ द टोटल कंट्रीज शुगर केन फार्मिंग होता है और यहाँ कंटिन्यूअस 6 मंथ रेनी सीजन रहता है, मतलब पानी की कोई कमी नहीं, जिसकी वजह से ब्राजील इतना क्वांटिटी में गन्ना उगा पाता है और इतना इथेनॉल बना पाता है। बट हमारे आंखों के ऊपर पट्टी डाल के क्या दिखाया जाएगा? देखो भैया, ब्राजील तो 27% यूज कर रहा है, तुम E20 पे क्यों डर रहे हो? अरे उनके पास गाड़ियां है वैसे केपेबल, उनका प्रोडक्शन अच्छा है, उनके पास जियोग्राफिकली ब्लेस्ड एरिया है, वो गन्ना भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, उनके पास कार भी है वैसे सपोर्टेड। हमारे पास दोनों नहीं है। तो ब्राजील के साथ हमारा कंपैरिजन करना और उनके देखा देखी हमारे यहाँ भी E20 स्टार्ट कर देना, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। अब अगली चीज जो नितिन गडकरी जी कहते हैं वो है माइलेज ड्रॉप के बारे में, कि किसी की गाड़ी का माइलेज ड्रॉप हुआ ही नहीं है। मेरी गाड़ी पहले मुझे एवरेज लगभग 10 से 11 दे रही थी सिटी के अंदर, वो गाड़ी मुझे 7 की एवरेज दे रही है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गलती कहाँ करी है हमने। वही ट्रैफिक है, वही रोड है। आपने एवरेज कैसे चेक किया? सर, हम तो माइलेज के हिसाब से ना, जैसे हमेशा चेक करते वैसे चेक करते हैं। तो आप मुझे, मेरा ड्राइवर ही चेक करके बता रहा है माइलेज। आपकी गाड़ी आप सर्विस स्टेशन में अथोराइज कंपनी के डीलर के पास भेजे और वहाँ मशीन होता है, ठीक है। एवरेज अपने आप और मैं अपने गाड़ी में नहीं चेक कर, ठीक है। उसको एक मशीन होता है, वो मशीन किसी के घर में नहीं होता है, ठीक है। तो आपके कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल सकती है ना। अब मैं ये सब करने जाऊँ? अरे सबका छोड़ दो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा E20 सपोर्टेड व्हीकल है, 2023 की बात की व्हीकल है, बट मुझे हर बार पेट्रोल भराने पर कम से कम 30% का माइलेज का ड्रॉप देखने को मिलता ही है, हर बार मिलता है। और मैं ये हवाई बातें नहीं कर रहा, ये देखो रिसर्च, क्रेडिबल रिसर्च पेपर्स जो कह रहे हैं इथेनॉल की वजह से 33% का माइलेज ड्रॉप देखने को मिलता ही है गाड़ी में। भारत पेट्रोलियम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक कह रहे हैं कि इथेनॉल से माइलेज ड्रॉप होता है। Obviously, ethanol has a lower mileage, so it has 30% less mileage in the chemical form. हरदीप पुरी जी, हमारी देश की पेट्रोलियम मिनिस्टर, खुद कह रहे हैं कि हाँ E20 से माइलेज ड्रॉप होता है। माइलेज, yes, it may drop a little. और नितिन गडकरी जी, जिनका काम है ट्रांसपोर्ट संभालना, वो पेट्रोल के पीछे पड़े हैं और कह रहे हैं कि नहीं माइलेज तो कुछ ड्रॉप नहीं होता। 20% इथेनॉल पेट्रोल में मिलाने से ना तो पेट्रोल का दाम कम करा गया और उल्टा माइलेज कम मिल रहा है। मतलब अगर मुझे पॉइंट A से पॉइंट B जाना है, अगर मुझे 25 किलोमीटर ट्रेवल करना है, तो जहाँ मुझे 1 लीटर पेट्रोल लगता था और मेरा 100-105 रुपए में काम हो जाता था, अब 130 से 135 रुपए खर्च करने पड़ेंगे मुझे। तो इथेनॉल भरवा के मेरा फायदा कहाँ हुआ? ना तो एनवायरमेंट बच रहा है, ना ही मेरा पॉकेट बच रहा है, उल्टा पानी खत्म हो रहा है,
और ये सब सवाल अगर आप इस आदमी से अगर आप पूछ लोगे तो आप एंटी नेशनल हो। ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। आफ्टर ऑल नितिन गडकरी जी इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। क्या ये करने से पहले आपने हमसे परमिशन ली? ये मतलब ये किससे पूछ के करा गया? हमने तो नहीं कहा था कि भाई हमारी गाड़ियों की माइलेज आधा कर दो। इन नेताओं को समझ नहीं है कि 33 माइलेज ड्रॉप मतलब कितना बड़ा एक चुभता है एक आम आदमी के सीने पर। ये तो इधर उधर से करोड़ों रुपए खेल लेंगे, बट एक आम आदमी जिसकी मंथली सैलरी आती है वो अपने सैलरी से अपने एक्सपेंसेस अलग अलग करके रखता है कि ये गाड़ी के लिए, घर खर्च के लिए। अब उसमें अगर आप एक्सपेंस बढ़ा दोगे तो उसे कितना फाइनेंशियली तकलीफ हो सकता है, इस चीज का रियलाइजेशन इनको नहीं है। तीसरी पॉइंट जो है गडकरी जी का कि किसी का गाड़ी खराब ही नहीं हो रहा है। पब्लिक को खुला चैलेंज दिया जा रहा है कि आओ टेस्ट करवाएंगे, और एक भी गाड़ी खराब होती है तो मुझे बताइए, मैं जिम्मेदार हूं। हम लोग इसकी पूरी तरह इंक्वायरी करेंगे और कुछ भी गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई करेंगे। न मक्खी है न गाड़ी गड़बड़ हुई है, ये सब झूठा प्रचार है। और मुझे लगता है अगर कोई होगा तो आगे आए कि आओ आ सामने और करो तकरार, हम तैयार है उसके लिए। बात सही है, टेस्ट करवाना चाहिए, बट क्या पता अब उसको कहीं पर ले जाओ और उसको गायब भी कर दो, टेस्ट के रिपोर्ट मैनिपुलेट कर दो। क्या ये टेस्ट जो चैलेंज किया जा रहा है जनता को, क्या ये किसी जगह लाइव टेलीकास्ट करा जाएगा? A to Z प्रोसेस, टेस्टिंग से लेकर रिजल्ट आने तक हर चीज कैमरा पे होगा और लाइव टेलीकास्ट होगा, कोई एडिटिंग नहीं होगा। ये चैलेंज मैं गडकरी जी को देना चाहूंगा। क्या ये प्रोसेस पूरा ट्रांसपेरेंट होगा? मैं इंडिया के 20 स्टेट से, क्योंकि E20 है ना, मैं इंडिया के 20 स्टेट से 20 लोगों को आपके पास लेके जाऊंगा जिनकी गाड़ियां हेवीली डैमेज हुआ है। उनकी गाड़ियों की टेस्टिंग होगी और पूरा ट्रांसपेरेंट होगा, आम जनता के सामने होगा सब कुछ। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर इस वीडियो में अच्छे खासे व्यूज आ जाते हैं और गडकरी जी की टीम से किसी की नजर पड़ जाता है तो मेरा खुला चैलेंज है, एक्सेप्ट करके दिखा दो। वीडियो में आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि इस वीडियो का रीच बढ़े और गडकरी जी के टीम के पास ये वीडियो पहुंचे। तो ना ही इस इंटरव्यू में कहे गए ब्राजील के एग्जाम्पल सही था, ना कि पोल्यूशन के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में जो पॉइंट्स दिए गए वो सही थे, ना तो माइलेज का मैथ सही था। इनका सही है, देश में कुछ अनाप शनाप लॉन्च करना हो तो कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ो जिनके मुंह पर पैसे मारते ही वो वन साइडेड फैक्ट प्रेजेंट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पेट्रोल को इथेनॉल के साथ ब्लेंड करके कार्बन एमिशन को कम किया जाता है। अरे यार, मैंने सुना उससे गाड़ी के पार्ट्स खराब हो जाते हैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, स्टडीज के हिसाब से 2023 के बाद गाड़ियों में जितने भी पार्ट्स लगते हैं वो इथेनॉल से कंपैटिबल होते हैं। लेकिन यार ये तो इंजन ऑयल को खराब करता है ना। अरे बिल्कुल भी नहीं यार। फुकरा भाई ने सिर्फ वन साइडेड फैक्ट्स बताए। पर्यावरण में कार्बन एमिशन कम हो जाएगा, ये हो जाएगा। कार्बन एमिशन कम होगा बट उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं। और बाय द वे यही फुकरा भाई था ना जो जब दिल्ली में पोल्यूशन बहुत बढ़ गया था, ये रास्ते पर पानी छिड़क रहे थे। ये जाने वाले हैं ऑल ओवर दिल्ली और पानी छिड़कने वाले, और इनको लगता है एयर पोल्यूशन का सोल्यूशन रास्ते पर पानी छिड़कना है। देखो, बाहर देश की कंट्रीज जैसे ब्राजील और बाकी सारे देश ऑलरेडी इथेनॉल यूज कर रहे हैं। कोई 10% कर रहा है तो कोई 27% कर रहा है, बट कर तो रहे हैं ना बाहर देश के लोग। अगर इथेनॉल इतना ही खराब है तो बाहर देश के लोग तो करते ही नहीं, वो क्यों कर रहे हैं फिर? एक्चुअली इथेनॉल एक खराब ऑप्शन नहीं है अगर उसको ढंग से आप यूज कर पाओ तो। इथेनॉल एक बायोफ्यूल है, बट उसको एग्जैक्टली बायोफ्यूल बनाने के लिए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए उसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी आते हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं करते तो वो इथेनॉल आपको एनवायरनमेंट फ्रेंडली होने के बजाय आपको ज्यादा नुकसान करेगा। जैसे ब्राजील को छोड़कर बाकी सारे देश फॉरेन के वो मैक्स टू मैक्स E10 पर ही अटके हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारे देश की गाड़ियों को नुकसान होगा। यह है टर्म्स एंड कंडीशंस। आपको ओवर अ डेकेड के पीरियड पर धीरे से शिफ्ट करना है ताकि सारे लोगों के गाड़ियां एक्सपायर हो, फिर नए गाड़ियां खरीदे और धीरे धीरे लोग शिफ्ट हो जाए। एंड रही बात वाटर वेस्टेज की, जो इथेनॉल बनाने में खर्च हो रहे हैं, उसके लिए भी बहुत सारे कंडीशनल सोल्यूशन ढूंढा है। वो गन्ना ऐसी जगह उगा रहे हैं, वो लोकल रेसिडेंशियल एरिया से बहुत दूर है जहाँ साल के ज्यादातर टाइम बारिश ही होते रहते हैं। तो हाँ, इथेनॉल एक अच्छा ऑप्शन तभी हो सकता है जब आप गन्ना उगाओ बिना अपना खाने की पानी वेस्ट करे। अगर आप बाहर देशों के एग्जाम्पल दे ही रहे हो तो पूरा उनका मॉडल फॉलो करो। उनके जैसा धीरे धीरे ओवर अ डेकेड के टाइम पर अपने देश की गाड़ियों को फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल में पूरा शिफ्ट कर दो। एंड इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का प्राइस 15 रुपए लीटर कर दो, एज यू सेड। तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा। हम वही सेम पाथ फॉलो करेंगे जो बाहर देश के लोग कर रहे हैं, जैसा आप एग्जाम्पल दे रहे हैं। ब्राजील में 27%। एक बॉम्ब में क्या होता है पता है? जब उसके अंदर आग जाता है, बारूद में आग लगता है, बॉम्ब के अंदर प्रेशर बिल्ड होता है। थोड़ा थोड़ा प्रेशर ठीक है, बट जब वो प्रेशर हद से ज्यादा हो जाता है
तब बॉम्ब फट जाता है। वैसे ही हम डेली लाइफ में हर चीज से, रोड से लेकर हवा तक, हर चीज में हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। 1 लीटर पेट्रोल लिटरली मेरे स्टेट में 113 रुपए का है, जिसमें 60 रुपए तो मैं सिर्फ टैक्स ही दे रहा हूँ 1 लीटर पेट्रोल पे। उसके बावजूद अगर मेरे व्हीकल में 33% का माइलेज ड्रॉप आएगा तो कब तक सहेगा आम जनता। आज ये हमसे हमारा पानी छीन रहे हैं, कल को ये ऑक्सीजन भी छीन लेंगे कि भाई सांस लेना है तो टैक्स देना पड़ेगा, और उस ऑक्सीजन में भी मिलावट कर देंगे। ऐसा कब तक सहेंगे? हमें हमारे हक के लिए लड़ना होगा। देखो, हम इस देश का जिंजी है, हमें बार बार यही बात सुनाया जाता है कि हमें सब कुछ बैठे बिठाए मिल गए हैं, हमारी जनरेशन को इंडिपेंडेंस के लिए लड़ना नहीं पड़ा, इसलिए हम सबसे आलसी, हम सबसे निकम्मे जनरेशन है। ये टैग हमारे ऊपर से हमें हटाना होगा। अगर इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है, वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो आपको पता होगा कि देश में कितने सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हम डेली जूझ रहे हैं, डेली सरवाइव कर रहे हैं। तो प्लीज इनके बारे में बात करो। कम से कम अगर प्रोटेस्ट ज्वाइन करना पॉसिबल है तो जाओ जंतर मंतर, बट अगर वो पॉसिबल नहीं है तो बात करो कम से कम इसके बारे में, क्योंकि सोशल मीडिया पे बात करने से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। कम से कम खामोश मत रहो, अपनी आवाज उठाओ, वरना धीरे धीरे सब कुछ बिक जाएगा, सब कुछ में मिलावट हो जाएगा, सब कुछ में हमें टैक्स देना पड़ेगा। अब E20 की वजह से क्योंकि आपको माइलेज कम मिल रहा है तो आपका मंथली ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ने वाला है। ऊपर से देश के बाकी प्रॉब्लम्स तो है ही, और ये सब कुछ मैनेज करते करते कोई अचानक से हेल्थ इमरजेंसी ना आ जाए, उसके लिए हमें तैयार रहना होगा, और उसके लिए हमें पहले जानना होगा कि ये चीजें काम कैसे करते हैं। तो डिट्टो का फ्री मास्टर क्लास जरूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आप अपने लिए और अपने फैमिली के लिए एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन ले पाए। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। See you soon.